फादर, अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो मैं ही गुनाह कर चुकी हूँ। मेरा भाई मेरी पसंद के खिलाफ मेरी शादी कराना चाहता है। सिर्फ आप ही हैं फादर जो इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं। ये बात इतनी आसान नहीं है बेटी। मैं तुम्हारे भाई को अच्छी तरह जानता हूं, फिर भी मैं उससे मिलने की कोशिश करूंगा। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। ये बात आप कह रहे हैं फादर? आप तो जानते हैं कि वो कौन है, हम कौन हैं। डेविड, मैं दो मजहबों का झगड़ा लेकर नहीं आया तुम्हारे पास। मैं तो दो दिलों की बात करने आया हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं डेविड, अगर वो लड़का हमारा मजहब इख्तियार कर ले तो क्या तुम ये रिश्ता कबूल कर लोगे? नहीं, तुम नहीं कर सकते। मैं जानता था, क्योंकि यहां सवाल मजहब का नहीं है डेविड, सवाल है छोटे बड़े का, अमीरी गरीबी का। डेविड, तुम अपनी बहन और उसकी मोहब्बत को मजहब की चौखट में नहीं, दौलत के कसाई घर में कुर्बान करना चाहते हो। नहीं फादर, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बहन मैरी के लिए कर रहा हूं, उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। डेविड, अपनी भलाई बुराई का फैसला करने का हक तो उसे है। ये तो उसे कहना होगा वो क्या चाहती है। वो वही चाहेगी जो मैं चाहूंगा फादर। मेरा फैसला ही उसका फैसला है। चलो विजू, यहाँ से भाग चले। मुझे कहीं भी ले चलो विजू, जहाँ ऐसी दीवारें ना हो, ऐसी सलाखें ना हो। नहीं मेरी, कैद से भागना कोई बहादुरी नहीं मेरी। आजादी के हकदार वही होते हैं जो ये दीवारें तोड़ सकते हैं, सलाखें मोड़ सकते हैं। हाँ मेरी, हमने प्यार किया है, कोई पाप तो नहीं किया। हमारे प्यार को कोई मिटा नहीं सकता मेरी। डेविड सर, जिस तरह तिनका तिनका जोड़कर परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं, उसी तरह प्यार की तीलियां जोड़ जोड़कर हमने अपने दिलों में घर बनाया है। उसे आग मत लगाइए, हमारे दिलों पर जुदाई की छुरियां न चलाइए। दिन के अंदर तू किसी और की बीवी बनने वाली है, और आज तेरी ये मजाल कि तू उस लफंगे को मेरे ही घर में बुलाकर उससे मोहब्बत की बातें करे। और आज ऐसे पर निकल आए हैं तेरे कि उस आवारा लड़के के साथ मिलकर तूने अपने दिल में प्यार का घोंसला भी बना लिया। मेरे गुस्से की प्यास तभी बुझेगी जब मैं उस घोंसले को नेस्त नाबूद कर दूंगा। जब तक मेरा वीजू जिंदा है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा तूने? जब तक मेरा वीजू जिंदा है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक मेरा वीजू जिंदा है, जब तक मेरा वीजू जिंदा है, जब तक मेरा वीजू जिंदा है। मेरे घर में गाना सिखाने आई थी या अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने? ऐसा न कहिए, जरा सोचिए, वो दोनों मासूम बच्चे हैं आखिर, और बच्चों से कभी कभी भूल हो ही जाती है। एक छोटी सी बात के लिए आप जैसे बड़े आदमी को ऐसी बातें करना अच्छा लगता है क्या? मेरे नजदीक तुम लोगों की हस्ती कुत्ते और बिल्लियों से ज्यादा नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारा गुरूर अब भी सांप की तरह फन उठाए मेरे सामने खड़ा है। लेकिन आज मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
उस सांप को मारे बगैर तेरे बीजू ने जितनी सांसें लेनी थी ले चुका। सुनिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी एक छोटी सी बात मान जाओ। सुनिए, रुक जाइए। सुनिए, मैं आपको माफ करती हूँ, आप मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। सुनिए, कल सुबह सूरज निकलने से पहले अपने बेटे को लेकर यहां से कहीं दूर चले जाओ, वरना जिस चौखट के बाहर इस वक्त मैं कदम रख रहा हूं वहां पर तुझे अपना बेटा नहीं उसकी लाश मिलेगी। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है मैं जानती हूँ। माँ, बीजू, बीजू बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बीजू, आखिर वो ही हुआ ना जिसका मुझे डर था। तुझे मालूम नहीं बेटा, आज मौत चली आई थी इस घर में तुझे ढूंढने को। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, इस गांव में भी नहीं रहेंगे। हमें यहाँ से जाना होगा बेटा, हमें यहाँ से जाना होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं, इसके सिवा। बीजू, नहीं बीजू। क्यों नहीं माँ? मेरी मौत खड़ी है ना सामने, उसका सामना मैं करूंगा, तुम नहीं। नहीं, इसलिए कि मेरे लाश को उठाना तेरा धर्म है, मगर तेरी जवान मौत को देखना मेरा धर्म नहीं है बेटा, मेरा धर्म नहीं है। हाँ बेटू, नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने तुझे अपने कोख में पाला, जन्म दिया, मौत के हाथ में सौंपने के लिए नहीं बेटा। तू चुप जा, तू चुप जा, मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगी। नहीं कर सकती, किसी के हवाले नहीं कर सकती, किसी के हवाले नहीं कर सकती। नहीं, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, इसीलिए आप बारी बारी आ रहे मुझ गरीब को डराने धमकाने। मैं मानती हूँ मेरे बेटे से बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन उस भूल के लिए उसकी जान ले लेना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है। तुम भी तो एक औरत हो और हर औरत तो एक माँ होती है। उस माँ से पूछो, तुम लोग जो कर रहे हो वो भूल नहीं है क्या? भूल तो आप कर रही हैं, मैं आपसे आपका कुछ छीनने नहीं, आपकी अमानत आपके पास पहुंचाने आई हूं। बीजू, मैं जितनी देर ये बोझ अपने कंधों पे उठा सकती थी उठा चुकी, अब और ताकत नहीं है मुझ में, इसलिए मैं आपकी बहू आपके हवाले करने आई हूं। आज से आप ही इसकी सब कुछ है, आप भी और माँ भी। माँ नहीं, इतनी कीमती अमानत मैं अपने पास कैसे रखूंगी? जिसके बोझ से आपके कंधे थक गए हैं, वो बोझ मैं लाचार कैसे उठाऊंगी, कैसे उठाऊंगी? मैं आपका साथ दूंगी, हम मिलकर इस उलझन को सुलझाएंगे। लेकिन मुझे तो इस वक्त हर चीज उलझी हुई नजर आ रही है। आप लड़की को मेरे घर लाई हैं
और लड़के को बाहर मौत ढूंढ रही है। मुझे दोनों जाने प्यारी है, इसलिए हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे वापस ले जाइए। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे जाने के लिए न कहिए। मेरी मौत आती है तो उसे यही आने दीजिए। मैं जहाँ से आई हूँ मुझे वहाँ वापस मत भेजिए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बस इनकी शादी हो जाए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इधर आप शादी की बात कर रही हैं और उधर आपके पति बंदूक लेके घूम रहे हैं। इन बच्चों की किस्मत में शहनाई की गूंज की जगह अगर बंदूक की आतिशबाजी लिखी है तो उसे कौन बदल सकता है? देखते हैं इनके नसीब में क्या लिखा है। नहीं नहीं बेटे, मैं तो तुम दोनों को आशीर्वाद भी नहीं दे सकती, तेरे सर पे सेहरा नहीं बांध सकती, तेरे गले में मंगलसूत्र नहीं पहना सकती। मैं करूं तो क्या करूं? तू चला जाए यहाँ से, मेरे को लेके कहीं भी चला जा बेटा, कहीं भी चला जा। नहीं माँ, नहीं, मैं जा भी जाऊंगा तो साथ लेके जाऊंगा माँ। मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा माँ। नहीं विजू, ये समझ ले, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अब तुझे जहाँ भी जाना है मेरे के साथ जाना है, मेरे साथ नहीं बेटा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। विजू, मैं कहती हूँ चला जा विजू। मैं नहीं जाऊंगा माँ, विजू, मैं नहीं जाऊंगा माँ, चला जा, मैं कहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। माँ, मर गई तेरी माँ। माँ, अभी भी नहीं जाएगा तू? नहीं जाएगा ना? तो देख अपने आंखों के सामने अपने माँ की मरने का तमाशा। नहीं माँ, नहीं, तू ऐसा मत कर माँ, तू ऐसा मत कर माँ, ऐसा मत कर माँ। तो जा बेटा, चला जा बेटा। मैं जाऊंगा माँ, मैं चला जाऊंगा माँ, मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे को लेके चला जा। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ माँ।